करेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर है, हेड कांस्टेबल को जान से मारने की कोशिश की गई है। प्रताप राम पर स्कॉर्पियो चढ़ाने की कोशिश, 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर जोधपुर से, हेड कांस्टेबल को जान से मारने की कोशिश की गई है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अरुण जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, हेड कांस्टेबल पर जो हमला करने की कोशिश की गई है, जान से मारने की कोशिश है, इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई हुई है? क्या आरोपियों की पहचान हो पाई है? देखिए, अगर सबसे बड़ी बात विडम्बना ये है कि उच्च अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर मौन साधे हुए हैं। हमने जब अब से कुछ देर पहले अधिकारियों से बात कर जानने का प्रयास किया ये पूरा मामला क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं, इस मामले को आप रहने दीजिए। यानी कि आप देखिए, पुलिस के जवान और हेड कांस्टेबल इस तरह से जो है आपराधिक तत्वों के निशाने पर रहते हैं कि सड़कों पर वही लोग खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रताप राम की तरफ से जो है माता का थाना क्षेत्र में वो ड्यूटी करते हैं और वहीं थाने में उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, और रिपोर्ट देने के साथ ही जो है चारों लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। लेकिन अभी उनको गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन कह सकते हैं अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से पुलिस पर हमला किया जा रहा है, आप देखिए रविवार की पहली घटना जिसमें आप देखिए कांस्टेबल सुनील है जो बजरी माफिया के हत्थे चढ़ गया, उसकी जो है डंपर से टक्कर मारी और 2 दिन इलाज के बाद में आज उसका कह सकते हैं कल देर रात को अंतिम निधन हो गया और अब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। उससे पहले आप देखिए हेड कांस्टेबल पर स्कॉर्पियो चढ़ाने का प्रयास, तो ये बताता है कि किस तरह से जो है अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, पुलिस का इकबाल टूटता जा रहा है। ऐसे में पुलिस की प्रशासन के जो उच्च अधिकारी है उनको सख्त कार्रवाई इन अपराधियों के खिलाफ करना चाहिए ताकि एक मैसेज आए। लेकिन लगता नहीं जोधपुर में इस तरह के हालात अभी बन रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद अरुण तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर से पुलिसकर्मी को डंपर से कुचलने का मामला है। इलाज के दौरान कांस्टेबल की मौत। रविवार को डंपर से कांस्टेबल को कुचला। बजरी माफिया के डंपर से कुचले गए कांस्टेबल सुनील खिलेरी, ये बड़ी खबर है। पुलिसकर्मी को डंपर से कुचलने का मामला जोधपुर से सामने आया और इलाज के दौरान कांस्टेबल की मौत हो गई है। तो बजरी माफियाओं से जुड़ी ये खबर, जहां बजरी माफिया के डंपर से कुचले जाने की वजह से घायल कांस्टेबल की मौत हो गई है। लूनी थाना क्षेत्र में रविवार को बजरी माफिया ने पुलिस कांस्टेबल सुनील खिलेरी को डंपर से कुचल दिया था और कल रात मौत हो गई उनकी। बजरी तस्करों ने बदले की नीयत से पुलिस कांस्टेबल सुनील विश्नोई पर डंपर चढ़ा दिया। गंभीर रूप से घायल सुनील विश्नोई को प्राथमिक उपचार के बाद मथुरा दास माथुर अस्पताल में रेफर किया गया था। बुधवार को पुलिस सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रविवार सुबह लूनी थाना क्षेत्र के खेजड़ी के पास एक अवैध बजरी से भरा डंपर खाली कराने के लिए जा रहा था और लूनी थाने के पुलिसकर्मी सुनील खिलेरी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो डंपर चालक ने कट मारते हुए उनके ऊपर ही डंपर चढ़ा दिया और इस दौरान एक पहिया उनके पेट और पैर के ऊपर से निकल गया। एसडीएम में भर्ती करवाया गया था और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी चल रही है। एमडीएम अस्पताल में इलाज के लिए जब भर्ती कराया गया उस वक्त बेहतर इलाज के लिए बढ़ते आगे और बड़ी खबर अलवर से आपको बता दें, बिंदौरी के दौरान पत्थरबाजी में 5 लोग जख्मी हुए हैं। बिंदौरी के दौरान बाइक की टक्कर में विवाद हुआ। पत्थरबाजी में 5 लोग जख्मी हुए और कार्रवाई के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया। गोविंदगढ़ में पथराव में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए और घायलों का गोविंदगढ़ के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिंदौली के दौरान महिलाओं से बदसलूकी हुई। पथराव के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। 5 से 6 नामजद सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। गोविंदगढ़ थाना इलाके की घटना है। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मुदित लाइव जुड़ गए हैं। मुदित, गोविंदगढ़ में पत्थरबाजी की जो घटना सामने आई है, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी है? किस बात को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था? कितने लोग इस पत्थरबाजी में घायल हुए हैं?
जी बिल्कुल, गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर एक बिंदौरा निकल रहा था। बिंदौरी निकलने के दौरान ही कुछ दो युवक थे जो बाइक पर वहां से निकल रहे थे, लेकिन उन्होंने महिलाओं से बदतमीजी की और बाइक उनके टच हो जाने के चलते वहां पर विवाद हुआ। जो आपसी कानसूनी चल रही थी, लेकिन उन दोनों युवकों द्वारा कुछ और युवकों को वहां पर बुला लिया गया, जिसके बाद विवाद और बढ़ता चला गया और उन युवकों ने बिंदौरी पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव की सूचना के बाद तुरंत तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, क्योंकि थाना भी महज पास में ही था, और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने उनको वहां से पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर भी पथराव कर दिया, जिसके बाद मामला जो है काफी ज्यादा तूल पकड़ गया और लोगों ने आपस में उनको पकड़ने के प्रयास भी किए, लेकिन वो लगातार पत्थरबाजी करते हुए वहां से फरार हो गए। और इस पूरे मामले को लेकर के देर रात मामला थाने में दर्ज हुआ है। कुछ लोगों को नामजद किया गया है, उनके वाहनों के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस के दो पुलिस कर्मियों को भी इसमें चोट जी। आई है और 5 लोग इसमें जो घायल हुए हैं उनको गोविंदगढ़ चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। और पूरे इस घटनाक्रम के बाद पुलिस ने उन लोगों की पहचान के लिए प्रयास शुरू कर दिया और उनकी धरपकड़ जारी है। ठीक है, आप बने रहिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे मुदित। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार भी अलर्ट मोड पर है। तो देश भर में अब कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। चिकित्सा मंत्री ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक ली। बुखार या जुकाम होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, मास्क लगाएं और साफ सफाई का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। गजेंद्र सिंह खीवसर की तरफ से अपील की गई है लोगों से। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। राजस्थान में कुल 32 केस हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और जयपुर में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। तो कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब सरकार अलर्ट मोड पर है। चिकित्सा मंत्री की तरफ से अधिकारियों के साथ आपात बैठक ली गई। बुखार या जुकाम होने पर डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है और मास्क लगाने की और साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। गजेंद्र सिंह खीवसर ने यह भी अपील की है कि भीड़ भाड़ वाले जगहों से दूर रहे। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जयपुर से संवाददाता सोमू आनंद जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी मुदित भी लगातार बने हैं। एक बार सोमू के पास चलेंगे और जानेंगे कि राजधानी जयपुर की बात करें तो कोरोना के मामले कितने बढ़ चुके हैं, आज कितने केसेस बढ़े हैं और कुल मामलों की अगर बात करें तो अब तक अस्पतालों में कोरोना के कितने मरीज भर्ती हैं? देखिए, प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कल की अगर बात करें तो कल कई मामले थे, लेकिन कल जब नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं उसके बाद इसकी संख्या 30 के पार पहुंच चुकी है। कल ही जयपुर में 7 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि ये किस वेरिएंट के हैं ये जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद पता चल पाएगा, जिसके लिए रिपोर्ट के लिए पुणे जो है वो सैंपल्स भेजे गए हैं। बहरहाल इस बीच में तमाम सीएमएचओ जो कि जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उन सबको इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वे जिला अस्पतालों में और साथ ही साथ जो अन्य अस्पताल हैं वहां पर व्यवस्थाएं सुदृढ़ करें, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। टेस्टिंग को लेकर के खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं और न सिर्फ जिला अस्पतालों में बल्कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, और अगर जयपुर की इसमें खासतौर पर बात करें तो एसएमएस कॉलेज से अटैच जो हॉस्पिटल्स हैं और एसएमएस अस्पताल में भी टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से दूसरे राज्यों में कोविड के मामले बढ़े हैं उसके बाद से, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, इसलिए एक हॉटस्पॉट राजस्थान कभी भी बन सकता है। उसको लेकर के एहतियातन तमाम तरीके से कोशिशें इस बात की जा रही हैं कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ रहे, ताकि कोविड से अगर कोई नया वेरिएंट इस तरह से प्रभावी होता भी है तो उससे समय रहते हुए निपटा जा सके। बिल्कुल, मुदित के पास भी जाना चाहूंगी। मुदित, आपसे जानना चाहेंगे कि मामले जिस तरीके से कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, अब ऐसे में किस तरीके की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है और लोगों के लिए क्या एडवाइजरी प्रशासन ने जारी की है? जी बिल्कुल, लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर के अलवर में जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और अलवर की अगर बात करें तो अलवर जो है हरियाणा क्षेत्र से लगता हुआ है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र से लगता हुआ है, तो यहाँ से जो अलवर का जिले का अस्पताल है यहाँ पर दूर दराज हरियाणा से लगते हुए लोग भी काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। तो उसको लेकर के यहाँ पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ है वो सभी मास्क लगा करके रहे, एहतियात बरती रहे। और यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड जो है उसको तैयार कर दिया गया है, उसको पूरी तरह से ऑक्सीजन को लेकर के भी यहाँ पर
तैयारियां जो है की जा चुकी हैं। और पूर्व में जब कोविड का दौर चला था उस दौरान ही ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर लगाया गया था, तो ऑक्सीजन की उन व्यवस्थाओं को भी माकूल किया जा रहा है कि जो किसी तरह की अगर कोई स्थिति सामने आती है तो उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग पूरी तरह से तैयार रहे। और इन्हीं सभी बातों को लेकर के जो लगातार मरीज आ रहे हैं या उनको भी इस बात की हिदायत दी जा रही है कि वो अपना मास्क लगा करके आए, और जो डॉक्टर्स हैं वो मास्क लगाकर बैठे हुए हैं। और लगातार जो मरीज आ रहे हैं बुखार और खांसी जुकाम, जो क्योंकि गर्मी का दौर है, मौसम में ठंडे पानी को लेकर के भी जो बात आती है, तो उसके बाद जो डॉक्टर हैं वो लगातार उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और जो जांच है, कहीं भी सिम्टम्स अगर दिखते हैं, डॉक्टर्स को लगता है कि कोरोना की कहीं दस्तक हो सकती है, तो उसके बाद लगातार यहाँ पर जो जांच है वो भी लगातार जारी है। ठीक है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हुए और बड़ी खबर आपको राजधानी जयपुर से बता दें, चंदवाजी में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रताप यूनिवर्सिटी के बाहर धरना प्रदर्शन दिया गया है और छात्रों का प्रबंधन पर बड़ा आरोप है। 180 में 165 छात्रों को फेल करने का आरोप है। 90% बच्चों को फेल करने से उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। चंदबाजी में छात्रों का ये प्रदर्शन, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, प्रताप यूनिवर्सिटी के बाहर धरना प्रदर्शन दिया गया है और छात्रों ने प्रबंधन पर बड़ा आरोप लगाया है। 180 में से 165 छात्रों को फेल करने का आरोप है। 90% बच्चों को फेल करने से बच्चों में आक्रोश है। जो प्रताप यूनिवर्सिटी है वो बहुत दिनों से भ्रष्टाचार कर रही थी, लेकिन अब उसकी पोलें खुल चुकी है। और ये युवा साथी जो आप देख रहे हो, ये प्रताप यूनिवर्सिटी के पीड़ित छात्र है। इन छात्रों के साथ कुटारघात हुए, इनसे पैसे ले लिए गए, इनको पास करवाने के नाम पे पैसे लिए गए, इनकी पूरी प्रेजेंट होने के बाद इनको फेल कर दिया गया। साथियों, आप जहाँ तक भी देख रहे हो, मैं तमाम साथियों से आग्रह करता हूँ कि आप सभी साथी जल्दी से जल्दी प्रताप यूनिवर्सिटी चंदवाजी में पहुँचे और इन युवा साथियों की बात को उठाने का प्रयास करें और इन युवा साथियों को न्याय दिलाए। भारत माता की जय। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। वीरेंद्र, छात्रों ने प्रबंधन पर बड़ा आरोप लगाया है। इस बार जो परिणाम जारी किए गए हैं, 90% बच्चों को फेल करने से उनमें आक्रोश है। क्या कुछ आरोप बच्चों की तरफ से लगाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो चंदवाजी में स्थित प्रताप यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर देखा गया है कि लगभग जो 180 में से जो 165 बच्चे हैं उनको फेल कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे खास बात ये रही कि जिस तरीके से जो यूनिवर्सिटी के ऊपर जो छात्रों के द्वारा भ्रष्टाचार का भी यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। और ये जो धरना है, ये पिछले जो कह सकते हैं कि बीती रात से लगातार इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर जो है इसी तरीके से धरना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी शिवानी, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आरएएस मुख्य परीक्षा 2025 को स्थगित करने की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। कल विद्यार्थियों ने जयपुर गोपालपुरा में 80 फीट से लेकर रिद्धि सिद्धि तक पैदल मार्च का आयोजन किया। 17 और 18 जून को आरएएस मुख्य परीक्षा 2025 आयोजित होनी है और सड़क पर उतरे इस परीक्षा को रद्द करने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल ऐसा पहली बार हो रहा है जब पूर्ववर्ती आरएएस भर्ती के अंतिम परिणाम आने के पहले अगली आरएएस परीक्षा की मुख्य परीक्षा आयोजित हो रही है। आरएएस 2023 भर्ती के साक्षात्कार अभी आयोजित हो रहे हैं और अंतिम परिणाम नहीं आने के कारण अभ्यर्थी फिर से परीक्षा में बैठ रहे हैं, जिसके चलते व्यापार स्तर पर दोहराव का संकट उत्पन्न हो रहा है। आरएएस 2023 मुख्य परीक्षा में असफल विद्यार्थियों को अभी तक आरपीएससी से उत्तर पुस्तिका नहीं मिल पाई है। छात्रों का कहना है कि आरपीएससी की अव्यवस्थित नीतियों और अनियमित परीक्षा प्रणाली के कारण छात्रों में असंतोष और विरोध की भावना पैदा हो रही है। छात्रों को उम्मीद है कि सरकार हस्तक्षेप कर इस समस्या का समाधान शीघ्र निकालेगी। और बड़ी खबर आपको अजमेर से बता दें, 10वीं बोर्ड परीक्षा का आज परिणाम जारी होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे रिजल्ट जारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4 बजे जुड़ेंगे मंत्री और कोटा कलेक्टर दफ्तर से शिक्षा मंत्री जुड़ेंगे। अजमेर बोर्ड दफ्तर में बोर्ड सेक्रेटरी और प्रशासक ब्रीफिंग करेंगे। तो आज 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा।
वीसी के जरिए शिक्षा मंत्री शाम 4 बजे जुड़ेंगे और कोटा कलेक्टर दफ्तर से शिक्षा मंत्री जुड़कर परिणाम को जारी करेंगे। बोर्ड दफ्तर में बोर्ड सेक्रेटरी और प्रशासक इसकी ब्रीफिंग करेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर परिणाम जारी करेंगे। 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। ये बड़ी खबर। बोर्ड दफ्तर में बोर्ड सेक्रेटरी और प्रशासक ब्रीफिंग करेंगे। और राजस्थान की योजना को गुजरात में भी लागू करने की मांग को लेकर एक युवक टावर पर चढ़ गया। मंडार में एक युवक अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को मेघवाल वास स्थित टावर पर चढ़ा और युवक को देखकर मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। युवक का कहना था कि भील जाति का होने से जिन योजनाओं का लाभ राजस्थान में दिया जा रहा है वो लाभ गुजरात सरकार की ओर से नहीं मिल पा रहा है। ये लाभ गुजरात में मिले, इसको लेकर वो टावर पर चढ़ा था। युवक से काफी देर तक समझाइश के बाद वो नीचे उतरा और युवक के उतरने के बाद पुलिस ने मंडार अस्पताल में उसका मेडिकल करवाया। डूंगरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पैंथर ने 4 युवकों पर हमला किया। झाड़ियों में छिपे पैंथर ने युवकों को अपना शिकार बनाया। पैंथर के हमले में युवक बुरी तरह से घायल हो गए। ग्रामीणों ने पैंथर से युवकों को बचाया। अस्पताल की तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं हमारे सहयोगी। में लिमड़ी फला में शादी समारोह में से आ रहे थे और 4 जने, तो मुकेश के ऊपर पहले हमला कर दिया। 20 बचाव के लिए लक्ष्मण और हाजाराम गया, उनके ऊपर हमला कर दिया और साथ में शंकर था, उसके ऊपर भी हमला कर दिया पैंथर ने। तो ज़्यादा चोट आई है। मुकेश के ऊपर हमला किया, मुकेश का हाथ के ऊपर चोट आई है और लक्ष्मण पे नाक के ऊपर दांत गड़ा है और हाथ के ऊपर भी काट लिया उसने। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ से संवाददाता परवेश जैन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। परवेश, पैंथर के हमले से 4 युवक घायल हुए हैं, क्या पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। डूंगरपुर जिले के वलताफला लिमड़ी गांव में झाड़ियों में छुपकर बैठे पैंथर ने 4 युवकों पर हमला कर घायल कर दिया है। युवकों के चिल्लाने पर मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचने पर पैंथर मौके से भाग गया था। इधर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले के अनुसार वलताफला लिमड़ी गाँव निवासी मुकेश पुत्र मोगजी रोड, हाजा पुत्र कन्हैयालाल, लक्ष्मण पुत्र जीवा और शंकर पुत्र लक्ष्मणलाल, चारों युवक लक्ष्मण की बहन रानी पुत्री जीवारोध की सगाई में गए थे। वहीं सुबह चारों युवक रीना के ससुराल से पैदल घर लौट रहे थे। रास्ते में वलोता डैम के पास झाड़ियों में छुपकर बैठे पैंथर ने मुकेश पर हमला कर दिया। बीच बचाव आए अन्य युवकों पर भी पैंथर कर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवकों के चिल्लाने पर शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। बाद में पैंथर भाग गया। सूचना मिलने पर वर्धा पुलिस और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। वहीं पैंथर के हमले के बाद चारों घायलों को युवक को 108 की मदद से डूंगरपुर जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। जी बिल्कुल ठीक है परवेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल परिसर में स्थित हॉस्टल में रहने वाली एक महिला डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मंगलवार रात को उसके कमरे से बदबू आने पर अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस रात को मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर खोला तो भीतर पलंग पर शव मिला और पुलिस के मुताबिक शव 2 दिन पुराना लग रहा है। शास्त्री नगर पुलिस की प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक साल 2014 बैच की डॉक्टर के कुछ बैक लगे थे और इसी वजह से उसकी MBBS हाल ही में पूरी हुई थी और MDM हॉस्पिटल परिसर में स्थित हॉस्टल के कमरे से बदबू आने पर MDMH को सूचित किया गया और इस पर प्रशासन ने शास्त्री नगर पुलिस को इसकी सूचना दी। बाद में वहां पुलिस पहुंची। भीतर से बंद कमरे का दरवाजा तोड़कर खोला गया तो भीतर इंटर्न डॉक्टर का शव पलंग पर मिला। पुलिस का अनुमान है कि शव 2 दिन पुराना है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। मथुरा दास माथुर के अंदर 9 नंबर हॉस्टल है। इसके 5th फ्लोर पे 525 नंबर रूम में एक कविता वर्मा नाम से एक स्टूडेंट थी। उसका यहाँ इन्फॉर्मेशन मिली कि अंदर से स्मेल आ रही है। फिर पुलिस की प्रेजेंस में उसकी वेट को तोड़ा तो अंदर उसकी पलंग पे चित बॉडी मिली है। FSL टीम आ रही है मौके पे और परिजनों को सूचित कर दिया, आगे कार्रवाई की जा रही है। और जोधपुर से खबर आपको बता दें, जोधपुर में अब अस्पताल भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। जोधपुर के मथुरा दास अस्पताल में एक वार्ड पर MRI कराने आई महिला का वीडियो बनाने का आरोप लगा है। सिक्योरिटी गार्ड पर वीडियो बनाने के आरोप है। वीडियो की शिकायत महिला के परिजनों ने पुलिस को की है और शिकायत के बाद से आरोपी सिक्योरिटी गार्ड
रहीमुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये एमडीएम हॉस्पिटल के अंदर एमआरआई सेंटर के अंदर एक कोई महिला एमआरआई कराने के लिए आई थी। उसको एक कोई वहाँ मोबाइल लगा के उसका वीडियो बनाता हुआ उसको शक हुआ, तो उसने रात को हमारे को कंप्लेंट की थी, तो उसको 151 में शांति भंग में अरेस्ट किया था और उन्हें रिपोर्ट दी, उस पर प्रकरण दर्ज किया गया और तफ्तीश जारी है। रहीमुद्दीन नाम का व्यक्ति है जिसने सिक्योरिटी गार्ड था। हाँ, वो सिक्योरिटी में लगा। एनडीटीवी की टीम जब डॉक्टर कविता आत्महत्या मामले की कवरेज के लिए पहुंची तो एनडीटीवी की टीम ने ट्रॉमा वार्ड के हालात देखे, जहां मरीजों और एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई थीं और सीनियर डॉक्टर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। काफी सीरियस बालेसर से आया था, तो हम लोग उसमें सीपीआर कर रहे थे। सीनियर डॉक्टर साहब होते ही हमारे सीएमओ रहते हैं यहाँ पे और रेजिडेंट्स रहते हैं, सर्जरी ऑर्थोपेडिक्स के, न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से रहते हैं। हाँ, कुछ कोशिश की जा रही है कि और अच्छी, जैसे एपी लेवल का आदमी भी स्टेशन रहे यहाँ पे, उसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। मंगलवार को डॉक्टर की आत्महत्या के कवरेज करने के लिए एनडीटीवी की टीम जब जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल पहुंची तो अस्पताल के वो हालात थे जिसको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। किस तरह से आप देखिए, एम्बुलेंसों की कतारें लगी हुई है, साथ ही साथ मरीज है जो अपने टेस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीडेंट खुद अपना हाथ से इलाज कर रहे हैं, लेकिन सीनियर डॉक्टर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी विडम्बना यह है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल और गजेंद्र सिंह खीसर यहाँ के हमारे चिकित्सा मंत्री है, उसके बावजूद भी आप देखिए अस्पताल में कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं है। हमने अस्पताल अधीक्षक से बातचीत की तो उन्होंने कहा वाकई ये स्थिति खराब है, इसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन कह सकते हैं अस्पताल में आने वाले मरीज और गंभीर रूप से घायलों को सीनियर डॉक्टर अगर नहीं देख पाते हैं तो उनकी जान के साथ किस तरह से खिलवाड़ होता होगा, ये आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। और बाड़मेर में एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 3 बदमाश दोपहर के समय घर में सो रही एक नाबालिग को उठाकर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस घटना से आहत नाबालिग ने टांके में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन गनीमत यह रही कि टांके में पानी कम होने की वजह से वो बच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल नाबालिग का अस्पताल में इलाज जारी है। तो घर में घुसकर नाबालिग का अपहरण किया गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। गैंगरेप कर सुनसान जगह पर छोड़कर आरोपी फरार हो गए और शर्म की वजह से युवती ने टांके में छलांग लगाई। मतलब मेरी बच्ची घर पे अकेली थी, 3 लड़का आया उठा के ले गए, उसके साथ कुछ गलत किया, फिर हॉस्पिटल लेके गए, उस छोड़ दी। हमारे बच्चे को किसी का फोन आया कि बच्ची पड़ी है, तो वो ले आए, घरे ले आप शर्म मरी, टांके में कूद की गई। टांके में गई तो वो तुरंत आई रही, बाहर निकाली भर्ती करवाई। हाँ, भर्ती कराने के बाद मैंने पता चले रात 11-12 बजे बीच में पता चले, जब हेल्पलाइन फोन किया, पुलिस आई घरे, मौका देके गई, बयान ले गई। लड़का आज गिरफ्तार किया कोई। राजसमंद के कुआरिया थाने के लॉकअप से एक कैदी के फरार होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक थाने में साफ सफाई करने के दौरान आरोपित कन्हैया लाल फरार हो गया। आरोपी कन्हैया लाल को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। फरार आरोपी कन्हैया लाल को पकड़ने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है। दौसा में विधायक रामविलास मीणा का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक रामविलास मीणा रामगढ़ पचवारा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल चंदन सिंह पर उनके कार्यकर्ता के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। दूसरी ओर एसएचओ रामचरण गुर्जर को भी लताड़ लगाते दिख रहे हैं। कांस्टेबल चंदन सिंह और विधायक के बीच थाने में जमकर नोकझोंक भी नजर आ रही है। विधायक रामविलास मीणा ने दौसा एसपी सागर राणा को मोबाइल पर
फोन करते हुए हेड कांस्टेबल चंदन सिंह को सस्पेंड या लाइन हाजिर करने की मांग की थी, जिसके बाद अब दौसा एसपी सागर राणा ने हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया है। जानकारी के मुताबिक करीब 2.5 महीने पहले विधायक के कार्यकर्ता की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। इस पर कार्यकर्ता ने अपना जुर्म कबूला था और चालान भी भरा था। कार्यकर्ता और हेड कांस्टेबल के बीच हुई नोकझोंक को लेकर विधायक पहुंचे थे। आगे बढ़ते हैं। डीग जिला पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जुरहरा थाना पुलिस ने अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 18 मोबाइल फोन, 9 फर्जी सिम कार्ड और एक बाइक भी जब्त की है। पकड़े गए सभी ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी विज्ञापन डालकर ठगी को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए सभी आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। पाली में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। MITS कॉलेज और टोल प्लाजा के बीच राजमार्ग 162 पर ट्रक ने साधुओं को चपेट में ले लिया। हादसे में 70 वर्षीय पुंडरीक रत्न सूरीजी महाराज की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं एक साधु के घायल होने की खबर सामने आई है। हादसे के बाद पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख और जैन समुदाय के लोग अस्पताल पहुंचे। फरार ट्रक चालक को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो हिट एंड रन का ये मामला सामने आया है। पाली से ट्रक ने साधुओं को टक्कर मार दी है और पुंडरीक रत्न सूरीजी महाराज की इसमें मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति घायल हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर बाड़मेर हाईवे पर कवास के पास हादसा हुआ है। कार और ट्रक के बीच टक्कर हुई है। ये बड़ी जानकारी जोधपुर से है, जहां बाड़मेर हाईवे पर कवास के पास हादसा हुआ है। कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है और 4 लोग जख्मी हो गए हैं। ओवरब्रिज के नीचे हादसे में कार गिर गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है।